अपनी डेली रूटीन में हम छोटे छोटे हैक्स बना के अपनी लाइफ को इजी तो बना लेते हैं, लेकिन जो है हमारी रोज़ की जो रूटीन है ना, जो डेली रूटीन है हमारी, वो जो है हमें डल और बोरिंग कर देती है। और ख़ास करके जब हों सर्दियाँ। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह धूप बहुत प्यारी निकल रही है और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, इंसान का दिल करता है कोई काम करे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चलें जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सर्दियों में ना हमने कमरे के अंदर रह रह के ना, घर के अंदर बंद रह रह के अपना सारा जो था वो काम जो है हमारा बाहर पड़ा हुआ है, और हम जो है अंदर ठंड की वजह से ना सिमटे ही रह गए हैं। माली अंकल जो थे वो हमारे आ नहीं रहे थे आजकल कुछ दिनों से। शायद वो भी बीमार थे, क्या वजह थी वो आए नहीं। तो गार्डन जो था वो इतना ज़्यादा रफली हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना अब जो है अपने गार्डन की ना खुद ही से सफाई कर ली जाए। छुरी के साथ ही मैंने बड़ी बड़ी बेलों को काट दिया। मेरे पास कटर तो था नहीं, छुरी थी, तो छुरी के साथ ही ना मैंने इसकी सफाई की। और जो सब्ज़ियाँ वो सर्दी की वजह से ना काली काली सी हो गई थी, और जिनको तेला सा पड़ जाता है ना, बीमारी सी पड़ जाती है, उसको भी मैंने कहा चलो सफाई कर देते हैं उसकी भी। उसको मैंने काट के ना फेंक दी है और गार्डन की अच्छे से सफाई कर ली है। और पालक जो थी उसको फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा अब तो आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, और सब्जियों की तो हमें पालक की स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पकौड़ों के लिए। पकौड़े पालक के बगैर जो अच्छे लगते ही नहीं हैं। फिर मैंने अपने गमलों वगैरह को ना थोड़ा सा पानी दिया। सर्दी की वजह से सारे पौधे जो थे वो इतने गंदे और रफ़ हो गए थे ना कि सफाई करने में ना काफ़ी मेरा टाइम लग गया। चलिए जी, अब आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि सफाई करने के बाद जो है वो गार्डन कुछ इस तरह से नीट क्लीन और प्यारा सा हो गया था। लग ही नहीं रहा था यहाँ पे पहले कुछ लगा हुआ होगा। चलिए जी, इसके बाद आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बना रहे हैं कुछ डिफरेंट सा, और वो भी बना रहे हैं हम वही बचे हुए पीसीस के साथ। मैं आपको बचे पीसीस के साथ बनाना बताती रहती हूँ, क्योंकि हमारे पास ना ये जो बचे पीसीस होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जितने कपड़े हम स्टिच करवाते हैं ना, उतने ही पीसीस हमारे घर में पड़े होते हैं। वो पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। क्यों ना हम उनको यूटिलाइज़ करके कुछ डिफरेंट सा बनाएं जो हमारे काम आए और जो हमारे दस्तरखान की जीनत भी बने। जो कि रमज़ान आ रहा है और इस तरह की चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली वो चीज़ें जो हमारे बर्तनों को कवर कर दें। कुछ बाउल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैप्स नहीं होते, तो हमें उन्हें कैप के लिए लिड लगाना पड़ता है। और आज मैं आपको घर में ही लिड बनाना सिखाऊंगी कि जो फैंसी भी लगेगी और प्यारी भी लगेगी। मार्केट से भी लिड्स मिलती हैं, लेकिन वो सिंपल होती हैं, जैसे एक शॉपर होता है ना पॉलीथीन, सेम वैसी शक्ल की होती हैं। लेकिन हम आज कुछ डिफरेंट सा बनाएंगे जो ना दस्तरखान पे बड़ा प्यारा भी बहुत लगेगा। चलिए जी, मैंने एक प्लेट ली है। मुझे छोटे साइज़ का चाहिए था, तो मैंने प्लेट की मदद से ना सर्कल बना के उसको ड्रॉ किया है पेंसिल से, और फिर उसको कट कर लिया। आप अगर बड़े बर्तन का बनाना चाहें तो फिर आप कोई बड़ा सर्कल बना लें, किसी बड़ी चीज़ का मैयर ले लें, या फिर आप इंची टेप की मदद से ना उसको कपड़े को चार तह लगा के ना इंची टेप की मदद से आप उसका जितने मैयर में आप एक डॉट लगाएंगे ना, उसी मैयर पे रखते हुए आप बाकी डॉट्स लगा के उसको कट कर लें। मैंने इसको प्लेट की मदद से ही कर लिया है। इंची टेप जो थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं बच्चों ने कहाँ फेंक दी थी। फिर मैंने ना उसी के साथ उसको कट मैयर करके कट कर लिया। उसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो है हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, इसकी चार तह लगाएंगे, और लगा के इसका सेंटर से ना जो पोर्शन है ना उसको भी कट कर लेंगे। जब प्रेस करने से ना उसमें नीटनेस बहुत आ जाती है, और जितने भी बल वगैरह होते हैं निकल जाते हैं। कोई भी चीज़ आप स्टिच कर रहे हो, चाहे वो कपड़े हों, कुछ भी हो, जब तक आप उसको प्रेस नहीं ना करेंगे उसमें वो सफाई नहीं आएगी। इस तरह से मैंने इसको तय लगा के प्रेस कर लिया। अब जो इसका अंदर वाला पोर्शन था ना, उसको भी मैंने पेंसिल की मदद से ना उसकी लाइन से ड्रॉ कर ली है, अंदाजे के हिसाब से कि मुझे इतना ही चाहिए। और फिर उसको हम सीज़र से कट कर लेंगे। जो हम पीस कट करेंगे उसके अंदर जो है हम नेट का फैब्रिक यूज़ करेंगे। नेट भी मेरे पास बची पड़ी है, बच्चों के फ्रॉक के लिए हम यूज़ करते हैं ना, वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसी को यूज़ करते हैं, उसके अंदर नेट लगा लेते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे लिड बनाएंगे तो वो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, और क्रॉसिंग नहीं होगी हवा की, तो वो इतनी अच्छी बनेगी भी नहीं। और चीज़ भी आपकी थोड़ी देर बाद, अगर जो मौसम गर्मी का है तो ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरह से ना हवा की क्रॉसिंग भी हो जाएगी। नेट का यूज़ मैंने इसलिए किया है। उसी हिसाब से मैंने कपड़े को नेट वाले कपड़े को भी मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो है हम इस पे ना स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इस पे ग्लू लगा के ना इसको अच्छे से ना अंदर वाली साइड से इसको पहले कपड़े को ना फोल्ड कर लिया जाए। अच्छा, अपने राइट साइड का भी ख्याल करना है कि इसकी राइट साइड ऊपर हो। ये मैंने ना इधर ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद इसको हल्का हल्का सा ना फोल्ड कर लिया, क्योंकि ये सर्कल में था। अगर आप इसको बगैर ग्लू के डायरेक्ट ही लगाएंगे तो आपको थोड़ा इशू आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो नीटनेस नहीं आएगी। उसको नीटनेस देने के लिए पहले मैंने ग्लू से उसको अच्छे से ना पेस्ट कर लिया है।
जो कपड़ा था ना वो अच्छे से सेट हो गया। अब मैंने फैब्रिक को जो नेट वाला फैब्रिक था ना उसको भी मैंने ग्लू की मदद के साथ ही पेस्ट कर लिया है। इस तरह वो बहुत अच्छे से चिपक गया है और फिर मुझे वो हिला भी नहीं अपनी जगह से, मुझे पिन अप वगैरह करने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। नेट के फैब्रिक में अब क्या ही पिन लगा लेंगे, इस वजह से मैंने ग्लू का यूज़ किया है। इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद अब आपने ना इस पर कुछ इस तरह से ना इसकी हल्की हल्की हाथों से सिलाई लगा लेनी है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि आपकी जो सिलाई है वो नीचे ना उतरे। और क्योंकि हमने अंदर से बहुत बारीक बारीक फ़ोल्ड किया था, थोड़ा मोटा फ़ोल्ड नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल किनारे पे ना इसकी सिलाई लगा लेनी है। चलें जी, सिलाई इसकी लग चुकी है। अब जो है इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसका जो नेट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो अंदर रह गया है, उसको भी ना हमने कट कर लेना है। अब ये जो कपड़ा है ना ये आराम से आपसे खींचा भी जाएगा क्योंकि स्ट्रेचेबल बन गया है। अगर आपने जिस चीज़ की लगाने के लिए जिस चीज़ की मेजरमेंट की है या जिस बर्तन पे लगाने के लिए आपने इसको बनाया, आप उसके अलावा कुछ थोड़ा बड़ा भी होगा ना तो ये उस पर भी लग जाएगा बहुत इजीली। ज़रूरी नहीं अगर आपने छोटे बाउल के लिए बनाया जो थोड़ा सा उससे 1 आध इंच बड़ा होगा तो उस पर फिट नहीं आएगा। नहीं, ये अंदर से नेट है तो नेट आपको पता है कपड़े के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है, तो ये बहुत इजीली जो है उस पर लग जाएगा। आपने ग्लू को उखेड़ के ना फिर लगाना है, ये नहीं कि ग्लू के साथ आप इसको कट करेंगी थोड़ा सा साइडों से, ये ना हो कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो भी आपका कट हो जाए और सारा जो आपकी मेहनत है ना वो सारी ज़ाया चली जाए। केयरफुली जो है आपने इसको करना है। जी, एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने कट करके रिमूव कर दिया है और अब ये कुछ इस तरह से हो गया है, बहुत हल्का सा ना हमने इसके अंदर रहने दिया है। अब ये हमारे पास एक सर्कल सा हमारे पास बिल्कुल बहुत प्यारा सा रेडी हो गया। अब आपने ना साइडों पे इसका जैसे हम नेफा बनाते हैं इसी तरह बिल्कुल आपने बना लेना है, बिल्कुल नेफे की तरह। और साइड से ना इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जो जगह है उसको आपने छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है। और इसके लिए ना इसको भी मैंने ये सर्कल में था, इसको भी मैंने ना ग्लू से पेस्ट करके फिर ही किया था। अच्छा, अब आपको ना 0 साइज़ की जो इलास्टिक होती है जो सबसे छोटी होती है वो चाहिए होगी, क्योंकि हमारा जो नेफ़ा है वो बहुत बारीक सा बना है, इसलिए अब उसको इतने बारीक नेफ़े में डालेंगे कैसे। तो उसके लिए मैंने हेयर पिन यूज़ की है। हेयर पिन के साथ जो है वो आप बहुत ईजीली डाल लेंगे, जो हम बालों में नॉर्मली यूज़ करते हैं ना उसी के साथ। अब मैंने इसको सिलाई या टांग के सुई की वजह से लगा के आप इसको बंद कर लें, तो हेयर पिन की मदद के साथ ये बहुत ईजीली जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और फिर आप इसका जो हमने टांका लगाया था सुई धागे की मदद से उसको आप कट कर लें। कट करने के बाद जो है हम उसको आप बंद कर लेते हैं इलास्टिक को। चलिए जी, आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा जो कलरफुल सा लेड था ना वो रेडी हो चुका है। मैंने इस बाउल के लिए बनाया जो इस तरह के छोटे छोटे शीशे के बाउल्स होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, उनके ऊपर ना कैप्स नहीं होते तो उनको लीड लगाना पड़ता है आप जब भी उसके अंदर खाना रखें। तो इसके लिए इतना परफेक्ट बन के रेडी हुआ, इतना नाइस लग रहा है। हम इसके अंदर चाट डालें अपनी, या कोई भी आप अपना रमज़ान का जो आइटम है ना दस्तरखान का कोई भी डालें इसके अंदर और इसके ऊपर लेड लगा दें। ये बड़ा बाउल है, आप इसी मेथड के साथ बड़े बाउल का भी बना सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट जो है उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, लेकिन मेथड जो है वो सेम रहेगा। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।